श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, जब मन पूरी तरह से राधा रानी और ठाकुर जी के चरणों में समर्पित हो जाता है, जब हृदय में तनिक भी संदेह शेष नहीं रहता, तब जो विश्वास जन्म लेता है वह साधारण नहीं होता। वह विश्वास इतना गहरा, इतना सशक्त होता है कि उसकी कोई सीमा नहीं रह जाती। उसी विश्वास के सहारे भक्त का जीवन बदलने लगता है, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के। राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा निरंतर बरसती रहती है, जैसे सावन की अविरल वर्षा, शांत, शीतल और जीवन दायिनी। भक्त को कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं होती, ना कोई कठिन तपस्या, ना कोई दिखावटी साधन, बस एक सरल समार, राधा नाम का निरंतर जप। यही नाम हृदय को शुद्ध करता है, मन के भार को हल्का करता है और जीवन के अंधकार को धीरे धीरे प्रकाश में बदल देता है। जब मन से होने लगता है, तब राधा रानी स्वयं भक्त के जीवन की बागडोर संभाल लेती। ऐसे ऐसे चमत्कार जीवन में घटित होने लगते हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त करना भी कठिन हो जाता है। कई बार तो स्वयं भक्त भी चकित रह जाते हैं कि यह सब कैसे संभव हुआ। आज के समय में लोग इन अनुभवों को सुनकर उन्हें मनगढ़ंत कह देते हैं, कल्पना मात्र लेते हैं। पर जो सच्चा भक्त होता है, जो भगवान के प्रेम को जीता है, वह जानता है कि भक्त भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। यह वह सेतु है जो भक्त और भगवान को जोड़ देता है। जब श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है, तब जीवन की उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। दुख हो या संकट, भय हो या निराशा, सब नाम की शरण में आकर शांत हो जाते हैं। आवश्यक है कि हम अपने मन से सभी संशयों को निकाल दें, क्योंकि संदेह ही वह दीवार है जो कृपा के प्रवाह को रोकती है। जैसे ही विश्वास पूर्ण होता है, कृपा स्वतः प्रकट होने लगती है। तब ना चमत्कार ढूंढने पड़ते हैं, ना प्रमाण, स्वयं जीवन ही प्रमाण बन जाता है। इसलिए बस इतना ही करें, विश्वास के साथ राधा नाम का जप करते रहे। ना परिणाम की चिंता करें, ना समय की गणना। राधा रानी जिस क्षण उचित समझेगी, उसी क्षण ऐसा अनुभव कराएगी कि आप स्वयं कह उठेंगे, हाँ, नाम जप से सब कुछ मुमकिन है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह उत्तराखंड से मानसी जी ने भेजी है, जिसे सुनकर आप भी नाम जप करना शुरू कर देंगे। वही कथा आज यह दास सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम मानसी है। मैं उत्तराखंड की देवभूमि में पली बड़ी एक साधारण परिवार की बेटी हूँ। पहाड़ों की शांत वादियां, सरल जीवन शैली और सीमित साधन, यही मेरी दुनिया थी। हमारे घर में कोई धन दौलत तो थी नहीं, लेकिन संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे ईमानदारी, मेहनत और आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया। बचपन से ही मुझे पढ़ाई में विशेष लगाव था। किताबें मेरी सबसे अच्छी मित्र थी। जब अन्य बच्चे खेलते कूदते थे, तब मैं किसी कोने बैठ कर पढ़ाई में खोई रहती थी। मेरे मन में बस एक सपना पल रहा था कि एक दिन मैं अध्यापक बनूंगी। मुझे लगता था कि शिक्षक बनकर मैं न केवल अपना जीवन संवारूंगी, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी नई दिशा दे सकूं। समय बीतता गया। मैंने पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई की, स्नातक की पढ़ाई पूरी की, फिर अध्यापक बनने के लिए आवश्यक सभी योग्यताएं और परीक्षाएं भी पास कर ली। योग्यता मेरे पास थी, परंतु किस्मत जैसे हर बार मुंह मोड़ लेती थी। जहां जहां आवेदन करती, वहां से निराशा ही हाथ लगती। कभी सूची में नाम नहीं आता, तो कभी चयन होते होते रह जाता। इसी बीच मेरा विवाह हो गया। मेरे पति बहुत सरल, सच्चे और मेहनती इंसान हैं। उनकी एक छोटी सी नौकरी थी, जिससे हमारा घर बड़ी मुश्किल से चलता था। आमदनी सीमित थी, लेकिन सपने बड़े थे। विवाह के कुछ समय बाद हमें एक प्यारी सी बेटी हुई। उसका मासूम चेहरा देखकर मैं सब कुछ भूल जाती, लेकिन एक माँ होने के नाते मन में टीस हमेशा रहती कि मैं उसे वह सब नहीं दे पा रही हूँ जिसकी वह हकदार है। आर्थिक तंगी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। घर का खर्च, बेटी की जरूरतें, भविष्य की चिंताएं, सब कुछ एक साथ मेरे मन पर भारी पड़ने लगा। ऊपर से नौकरी न मिलने का दुख अंदर ही अंदर मुझे तोड़ रहा था। मैं सोचती
जब मेरे पास योग्यता है, मेहनत है, फिर क्यों मेरे लिए कोई दरवाजा नहीं खुल रहा? मेरे जीवन में की एक और बड़ी पीड़ा थी मातृत्व की अधूरी इच्छा। हम एक बेटा चाहते थे, लेकिन बार बार प्रयास करने के बावजूद मेरा गर्भ ही नहीं ठहर रहा था। कभी स्वास्थ्य संबंधित समस्या आ जाती, तो कभी परिस्थितियां साथ नहीं देती। डॉक्टरों के चक्कर, दवाइयां, जांच, सब कुछ किया, लेकिन हर बार निराशा ही मिली। इन दोनों अधूरी इच्छाओं, नौकरी और मातृत्व ने भीतर से मुझे तोड़ दिया था। मैं हंसती तो थी, लेकिन वह हंसी नकली होती थी। रात को जब सब सो जाते तो मैं चुपचाप रोती। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन की ओर बढ़ने लगी। लेकिन एक चीज थी जो मुझे टूटने नहीं देती थी, वह था राधा कृष्ण प्रति मेरा बचपन से प्रेम। बचपन से ही मुझे राधा रानी से एक अजीब सा अपनापन महसूस होता था। जब भी मन बहुत व्याकुल होता था, मैं आंखें बंद करके बस यही कहती, राधा रानी, आप सबकी सुनती हैं, एक दिन मेरी भी सुनेंगी। समय बीतता गया, लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। फिर एक दिन मेरी जिठानी हमारे घर मिलने आई। बातों बातों में मैंने अपना सारा दुख उनके सामने खोल कर रख दिया। उन्होंने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी और बोली, मानसी, क्या तुमने कभी राधा नाम की महिमा के बारे में सुना है? उन्होंने अपने मोबाइल पर मुझे यूट्यूब का एक वीडियो दिखाया, राधा नाम की महिमा। वह वीडियो अच्युत प्रभात चैनल का था। वीडियो देखते ही मेरे मन में कुछ हलचल सी हुई। उसमें लोगों के अनुभव थे। किसी की बीमारी से मुक्ति मिली, किसी का उजड़ा घर बस गया, किसी को नौकरी मिली, किसी को संतान सुख। उस वीडियो ने भीतर सोई हुई आशा को फिर से जगा दिया। मुझे लगा, अगर राधा नाम ने इतने लोगों को के जीवन को बदल दिया है, तो शायद मेरा जीवन ही बदल सकता है। मैंने उस चैनल के और वीडियो देखे। हर वीडियो में श्रद्धा, सच्चाई और अनुभवों की गहराई। पहली बार मुझे लगा कि मेरी पीड़ा कोई समझ सकता है। वीडियो में गुरुजी आपका नंबर दिया हुआ था। कई दिनों तक हिम्मत नहीं हुई, लेकिन फिर एक दिन मैंने साहस करके गुरुजी आपको फोन किया। गुरुजी, आपने धैर्य से मेरी सारी बातें सुनी। ऐसा लगा जैसे मैं किसी अपने से बात कर रही हूँ। मैंने गुरुजी अपनी हर समस्या आपको बताई थी। नौकरी की असफलता, आर्थिक तंगी, मातृत्व की पीड़ा और मन की टूटन। गुरुजी, आपने शांत स्वर में कहा, बेटी, श्रद्धा और विश्वास के साथ राधा नाम का जप करो, राधा रानी अवश्य कृपा करेंगी। और धैर्य रखना, नियमित जप करते रहना। गुरुजी से नाम दान लेकर मैंने राधा नाम का जप शुरू कर दिया। हर सुबह, हर शाम पूरे नियम और भाव के साथ जप की। शुरू शुरू में मन को अद्भुत शांति मिलने लगी, जैसे कोई भीतर से मुझे संभाल रहा हो। लेकिन समय की परीक्षा आसान नहीं थी। 6 माह बीत गए, बाहर से कोई बदलाव नहीं दिखा। मेरा मन डगमगाने लगा। संदेह ने सर उठाना शुरू कर दिया। क्या मुझसे कोई गलती हो रही है? क्या राधा रानी मुझसे रुष्ट हैं? मैंने गुरुजी फिर आपको फोन किया। आपने प्रेम से कहा, कभी कभी हमारी श्रद्धा की परीक्षा होती है। नाम का प्रभाव निश्चित है, तुम विश्वास मत खोना। उन शब्दों ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। मैंने पूरे समर्पण से नाम जप शुरू कर जारी किया। करीब 8 माह बाद एक रात मैंने एक अद्भुत स्वप्न देखा। मैंने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन किए। वह स्वप्न इतना सजीव था कि मेरी आंखें भर आई। स्वप्न के लगभग 20 दिन बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मुझे मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे लगा जैसे राधा रानी ने मेरी गोद भर दी हो, और जैसे जैसे विश्वास बढ़ा, वैसे वैसा कृपा बरसती गई। नाम जप के 8 महीने बाद ही मुझे प्राइवेट स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिल गई, जहाँ वेतन अच्छा था। मेरी 2 सबसे बड़ी इच्छाएं थी, एक साथ पूरी हो गई। आज मेरा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि है। राधा नाम ने मुझे केवल इच्छा ही नहीं दी, बल्कि जीवन को देखने की नई दृष्टि दे दी। अब मैं जान चुकी हूं, नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता, श्रद्धा कभी खाली नहीं जाती, और राधा रानी कभी किसी को निराश नहीं करती। गुरुजी, यह सब केवल आपके मार्गदर्शन और राधा नाम की महिमा से ही तो संभव हुआ है। आपने मुझे भक्ति के वास्तविक अर्थ से जोड़ा और मेरे जीवन में राधा रानी की कृपा को प्रकट किया। मैं आपको कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। आपकी कृपा बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। हम सब जल्द ही आपसे मिलने आएंगे। राधे राधे। भाइयों बहनों, नाम जप से सब कुछ संभव हो सकता है, बशर्ते हम अपने मन में सभी संदेहों को दूर करके पूरी श्रद्धा और विश्वास से नाम जप करें। जब हमारा विश्वास मजबूत और सही दिशा में होता है, तो भगवान हमें अपने आशीर्वाद से भर देते हैं और हम अपने जीवन में चमत्कारिक अनुभव करने लगते हैं।
राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा से जीवन की हर कठिनाई से पार पाया जा सकता है और हर कदम पर हम भगवान के साथ महसूस करते हैं। इसीलिए बस अपने दिल को पवित्र और विश्वास से भरकर नाम जप करें और देखिए कैसे भगवान के चमत्कार आपके जीवन में प्रकट होते हैं। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।